नमस्ते। दी लल्लन टॉप इस वक्त मुरादाबाद में है, जिसे आप पीतल की नगरी के नाम से जानते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो पिघला हुआ पीतल है, जिसे सांचों में ढाला जाएगा। लेकिन पीतल की जो चमक आपने देखी होगी, वो चमक इन कारीगरों की ज़िंदगी में नहीं है। ये सांचे में डाला जा रहा है पीतल। ये आप तक कई शक्लों में पहुंचेगा। फिलहाल जिस सांचे में ढाला जा रहा है वो टेबल बनाई जा रही है पीतल की। ये पीतल आपको उस चमक के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें पॉलिश किया जाएगा, ये कई हाथों से गुजरेगा। इसके बाद आप पीतल को उस रूप में देख पाएंगे जैसा कि आप देखते होंगे, दुकानों में खरीदते होंगे उसे। हमारे साथ इस पीतल के काम से जुड़े हुए कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल। आप भी इसी काम से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं इसी काम से जुड़ा हुआ हूँ। ये कैसे होता है ये पीतल का काम, ये पूरा प्रोसेस आप समझाएंगे हमें? देखिए, हम एक काम करने वाले मजदूर हैं। हमारे ऊपर जो ये काम कराने वाले हैं वो कारखानेदार हैं। हम कारखाने से माल लेके आते हैं। ये वो 1 क्विंटल माल हमें देता है, जिसमें से हम 40-50 किलो माल रोज लगाते हैं। कच्चा माल पीतल वो कारखाने वाले देते हैं? कारखाने वाले देते हैं। अच्छा। उसके लिए हम 40 किलो माल दिन भर में लगा पाते हैं। ये अच्छा। इसकी मजदूरी केवल हमें 25 रुपये किलो मिलती है, जिसमें कि हमारी चीज़ भी हमारी ही होती है। और बहुत मुश्किल से हम 200 रुपये जुटा पाते हैं शाम तक। सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं तो 200 रुपये हमको दिहाड़ी पड़ती है सिर्फ। अच्छा जी। ये कैसे काम होता है? मतलब ये पीतल एक और पिघलाते हैं, सांचा बनाते हैं, ये कैसे काम होता है उसमें? देखिए, ये एक धातु है जिसको के रेता बोला जाता है जी। ये उसी के बनाया हुआ मसाला है, जिसके लिए हमने एक दर्जा तैयार करवाया नमूने के हिसाब से। तो उसी नमूने को हम दर्जे में भरते हैं और उसी हिसाब से ये नमूना निकाल के मिट्टी में डाल देते हैं तो बन जाता है। कोयला कहाँ से लाते हैं? उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं? जैसे कुछ पाउडर आप लोग छिड़क रहे थे, वो सब क्या है? देखिए, ये एक कोला है जो कि डिपू से लिया जाता है। अच्छा। जिसकी कीमत मेरे ख्याल से 1400 रुपये क्विंटल है, जो कि दिन भर में हम 50 किलो फूंक देते हैं। और ये सेल कड़ी है, पाउडर है, कि इसमें कई धातु हैं जो इस्तेमाल होती हैं। छोटी छोटी सेल कड़ी वगैरह है, रेता वगैरह है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। सुहागा है। अच्छा, ये सुहागा किस लिए इस्तेमाल होता है? मेल काटने में। आपका नाम क्या है? अफजाल। अफजाल। ये कितने पीस का ऑर्डर लिया है आपने? ये 200। 200। यहाँ पर मैं पिछले 2-3 दिनों से हूँ मुरादाबाद में। मैं जितने ई रिक्शा में घूमा, करीब 3-4, उसमें से 3 रिक्शे वालों ने बताया कि वो पहले काम करते थे इस पीतल का, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया। हमारे साथ अकील हैं। अकील भी ई रिक्शा चलाते हैं। वो पहले पीतल का काम करते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। क्या हुआ है ऐसा, और ये कब की बात है कि आपको छोड़ना पड़ा ये काम? ये काम तो इधर लागतें महंगी हुई जी। इधर जब लागत महंगी हुई तो लेबर भी नहीं मिल पाई, और इसी चक्कर में काम छोड़ना पड़ा। इसमें औसत नहीं था, अब 200-250 रुपये में बताओ क्या हो रहा है इसमें। ये कब की बात है आपने काम ये छोड़ा? मुझे 5 साल लगभग होगा। 5 साल। उस वक्त आप कितना कमा लेते थे? उस वक्त हम कमा लेते 300-400 रुपये इसमें कमा लेते थे। 5 साल पहले आप 300-400 रुपए कमा लेते थे। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि लागतें महंगी हुई, माल महंगा हुआ, लेबर महंगी हुई। इस चक्कर में मैंने कहा औसत नहीं आ पा रहा, काम छोड़ दिया। इधर ये चार्जिंग पकड़ी, फिर अब जब से चार्जिंग ही चला रहा है, 2 साल से लगभग चार्जिंग भी चलाते वो काम है। अकील ने पीतल का काम छोड़कर ई रिक्शा चलाना शुरू किया, लेकिन आप बता रहे थे कि अब आप ई रिक्शा भी छोड़ना चाहते हैं। हाँ, रिक्शा भी छोड़ना चाह रहा हूँ। क्यों? इसमें भी अब नहीं रहा। मतलब जब नोटबंदी में सारे काम खराब हो गया, सब जाम लग रहा है जगह जगह, तो उसमें जाम में जब हम लोग फंस जाते हैं तो उसमें 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे जाम में फंसे हो जाता है। पता चला कि एक सवारी बैठी हुई, तो एक ही सवारी को तो लेके जा रहे हैं हम। अब वो जाम में फंस गया, 2 घंटे खराब होगा हमारे। अब 10 रुपए की सवारी साहब 2 घंटे बेकार हो रहा हमारे।
ओला ओला उबर कैब प्रति मिनट के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, लेकिन ई रिक्शे पे आप जो किराया तय करेंगे वही देते हैं। और शहर की एक ये बड़ी दिक्कत है। ये आप भी कह रहे थे कि आप बेकार हैं पिछले कुछ दिनों से। जी हाँ, पिछले 2 महीने से मैं बेकार बैठा हुआ हूँ। मालिक के पास गया तो उन्होंने कहा कि साहब हम क्या करें, नोटबंदी से हमारे पर बहुत असर पड़ा है, आप लोग काम करेंगे तो आपको पैसा चाहिए, पैसा हम लोगों को मिल नहीं रहा। 50,000 रुपये मिल रहा है इस समय, तो हम 50,000 रुपये में आपसे काम कराएं या हम अपना काम करें, इसलिए काम उन्होंने रोक दिया। कह रहे हैं कि 2 महीने बाद, अभी अप्रैल के बाद में काम खुलेगा तब कहीं आपको बताएंगे। तो इन दिनों आप कैसे खर्चा चला रहे हैं? ये सब बदहाली है इस टाइम, क्या करा यार, बस कभी कहीं कर लेते हैं, कहीं काम कहीं मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं तो बहुत परेशानी है, बस खाली फिर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा है। आप ये काम कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि आपने कारखाना मालिक से कहकर आप लेकर आए। आप भी कुछ दिन खाली बैठे थे? हाँ, 1.5 महीना खाली है जी। 1.5 महीना खाली बैठे थे, उसके बाद जाकर आपको ये काम मिला? 2 दिन 3 दिन का काम मिल गया बस। 1.5-2 महीने के बाद 2-3 दिन का काम मिला है। 1.5-2 महीने खाली बैठने के बाद 2-3 दिन का काम मिला है किसी तरीके से कारखाना मालिक से बात करने के बाद। आप लोग भी इसी काम से जुड़े हैं? अच्छा, आप नहीं जुड़े हैं, आप भी नहीं जुड़े हुए हैं। कौन? अरे इनको पास को चलो, नहीं इनकी भट्टी देख लो। अच्छा, भट्टी यहीं पर है इनकी? आइए बात करते हैं। अच्छा, तो चचा सुनिए, आप भी यही काम करते हैं? अच्छा, भट्टी अभी आपकी चल रही है? चल रही है। अच्छा, क्या बना रहे हैं आप इस टाइम? जार बना रहा है साहब। जार बना रहे हैं? जार बनते हैं। अच्छा, कितने जार का ऑर्डर मिला है? ये ऑर्डर का दुकानदार को मिलता है, कभी 200 का मिल गया, 500 का मिल गया। अच्छा, तो अभी कितने जार का ऑर्डर है? अभी जो तो फिलहाल 500 का है। ये 500 का है। ये जार का नमूना है इस साइड में, दाएं साइड में। अच्छा, तो ये बने हुए रखे हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे थे वो उनका रंग इस तरीके से नहीं था। वो एल्युमिनियम का है, सिल्वर है वो। अच्छा, वो सिल्वर था, ये पीतल है। अच्छा, अब ये करीब 2 महीने तक खाली थे, अब क्या 3-4 दिन का काम मिल जाता है पूरे हफ्ते में, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती है। अच्छा, नोटबंदी से मतलब ये इतनी परेशानी हुई है कि काम दाम बिल्कुल नहीं मिल रहा। कितने दिन तक खाली थे आप? कम से कम 1.5-2 महीना खाली रहा बिल्कुल। उसके बाद जाकर आपको काम मिला है। तो इस काम में रोज कितना कमाई हो जाती है? बस जैसे 200-250 रुपये मतलब कमाई हो जाती है। 3 जने 3 हिस्से हैं, 3 जने, एक ये भी लड़का है, एक हमारा है, एक मैं हूँ। अच्छा, ये कैसे करते हैं? वही सांचे में? हाँ, ये 2 भरा जा रहा है। हाँ। उसके बाद में ये फिर माल घड़े तेज होगी तो लौटा जाएगा उसके अंदर। अच्छा, आप देखना अभी। इसके बाद ये कारखाने में जाएगा और वहाँ फिर कैसे जाएगा? वहाँ छिलाई होगी, पॉलिश होगा, वेल्डिंग होगा, उसके बाद फर्म में जाएगा। देखिए यहाँ के मजदूरों की ये कंडीशन है कि आप ये मकान देख रहे हैं, इस पे अभी तक प्लास्टर तक का नहीं हुआ है। पिछले हम 25 साल से इस काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना नहीं कमा पाते कि हम अपने मकान पे प्लास्टर करवा लें, या एक केवल ये छत नहीं है इस पे छत डलवा लें, समझे। इतनी बुरी कंडीशन है कि हम सिर्फ यही कमा पाते हैं, दिन भर में 100-200 रुपए वही खर्च तो हो जाते हैं हमारी। कारीगर की इतनी बुरी दिशा है, बहुत ही बुरी दिशा। तो ये जो आप काम लेकर आए हैं, ये कितने दिन का काम है अभी आपके? ये 1 हफ्ते का काम है। 1 हफ्ते का काम है। तो इसमें 15 दिन लग जाएंगे पूरे, क्योंकि इतनी पाबंदी हो गई है कि कभी कोयला नहीं है, लागत पूरी नहीं मिल पा रही हमें। कभी कोयला खत्म हो जाता है तो कभी कुछ लागत और परे खत्म हो जाती है, पैसा पूरा नहीं मिल पा रहा। चेक थमा देते हैं दुकानदार, अब हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं जो कर हमें, हमारा अकाउंट नहीं है जो कर हमें बैंक से लेकर आए पैसे। कोयला क्या रेट लाते हैं आप लोग? 3000 को मिल लिया। 3000 रुपए। और एक दिन में कितना कोयला इस्तेमाल हो जाता है? 15 या 20 किलो। 15 या 20 किलो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपके परिवार के सारे लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं? जी, इसी काम से, और दूसरा हमारा कोई आमदनी नहीं। तो इसमें इतनी आमदनी नहीं है, फिर भी आपके परिवार के लोग इसी काम से जुड़े हैं, कुछ और काम करने की नहीं सोची आप लोगों ने? काम ही नहीं, जहाँ पर क्या करें बताइए। कोई काम, दूसरा काम उन लोगों ने अभी सीखा नहीं है। इसी काम से जुड़े हुए हैं ना 20-25 साल से, जब से चल रहा है, जब से इसे जुड़े हुए हैं हमारे बच्चे भी और हम भी।
सब पीतल का काम ही था शुरू से ही मुरादाबाद में। चाहते जो हमारे बच्चे हैं बस। वो ये काम सीखे। हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे ये काम न सीखें आगे के लिए। आप नहीं चाहते कि और आगे के बच्चे ये काम सीखें? ये कितने साल से आप इस काम से जुड़े हुए हैं? मुझे करीब 40 साल हो गए। 40 साल। सबसे ज्यादा कब बिक्री होती थी, कब कमाई होती थी, कुछ याद है आपको? ये कांग्रेस के टाइम में होती थी। कांग्रेस के टाइम में कितने साल पहले की बात है ये? ये अब से करीब 30 साल पहले की। 30 साल पहले। उस टाइम बहुत बिक्री होती थी। उस टाइम बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं थी किसी टाइम की, किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं थी। अब आने की परेशानी हुई है। किस वजह से ज्यादा दिक्कत आती शुरू हो गई धीमे इस धीमे? बात तो दिक्कत बिल्कुल नोटबंदी से ही हुई है नोटबंदी से अभी दिक्कत हुई है। और अभी तक सुधार नहीं आया अभी तक। नोटबंदी से पहले भी जैसे मार्केट थोड़ा सा डाउन रहा था, दिक्कत तो और पहले से भी आती थी। जैसे अकील इन्होंने 5 साल पहले काम छोड़ा था, उस टाइम क्या दिक्कत आनी शुरू हुई थी? बस यही लागत पे पैसे बढ़ रहे थे, मजदूरी बात लगी आप भाई के वही थी, लागत पे पैसे बढ़ रहे हैं, माल भी करेगा 360 रुपये हो गया, इतनी कमाई नहीं है। ऐसा था ना, मैं बताऊंगा आपको, जैसे 900 रुपये को कोला है और 8 रुपए की मजदूरी है। अब 8 रुपए की वो मजदूरी था ना, 3000 रुपये को कोला, तो कैसे कर लेगा आदमी काम? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता करने का, तो घर से कोई देगा अपने। अच्छा, कारखाने की तरफ से आपको क्या मिलता है और क्या खुद लाना पड़ता सिर्फ है? माल ही माल मिलता है कारखाने की तरफ से। कच्चा माल, यानी जो कुछ हो, सिल्वर हो या हाँ, या तुम्हारा सब पीतल का जो होता है, सिर्फ माल मिलता है वहाँ से। बाकी सारी लागत, कोला, सुहागा, सब चीज वो हमें लानी है अपनी जेब से। अब ये माल घटेगा, भट्टी में माल डाल दिया आपने? हाँ, अब ये माल घटेगा। अब ये हम 50 किलो माल लाए जैसे, अब इसमें अगर 2 किलो माल घट गया तो वो भी हम इसके पैसे कटवाएंगे। और ये जब उसको गलाते हैं तो घट ही जाता होगा। घटेगा। 1 क्विंटल पे 2 किलो कम होना है। 1 क्विंटल पर 2 किलो? 2 किलो पक्का कम होना है। चांदी वानी में तो बड़ा नुकसान हो जाता होगा आप लोगों को। हाँ, तो नुकसान तो नहीं अभी होगा, जब ये 2 किलो के पैसे कटवाएंगे ना दुकानदार काटेगा, ये काटेगा दुकानदार। वो तो उसे तो 1 क्विंटल पूरा चाहिए। कच्चा माल लाते हैं और उसे पक्का माल देते हैं, लेकिन वजन बराबर तौला जाता है। और क्विंटल बाहर आएगा तो 1 ही क्विंटल देगा। और कितना घट जाता है 1 क्विंटल गलाने में? 2 किलो, 2.25 किलो, 1 क्विंटल गलाने में 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो घट जाता है और उसका पैसा खुद ही देना पड़ता है। जबकि कच्चे माल को गला के फिर सांचे में ढालते हैं तो कुछ न कुछ कमी आ ही जाती है। कुछ आप बता रहे थे जी, जिसके जो सिल्ली जैसे 300 रुपये किलो है, उसी हिसाब से वो दुकानदार 300 रुपये के हिसाब से हमसे 2 किलो माल के पैसे काट लेंगे मजदूरी में से हमारे। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी आम सी चीज है ना कि कुछ आप लाए हैं और उसको गला के कुछ आप बना रहे हैं तो उसमें कम होगा ही। तो फिर कुछ ऐसा नहीं है कि 100 किलो पे अच्छा 2 किलो की माफी हो जाए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा शुरू से नहीं है नियम। कुछ यूनियन संगठन भी है आप लोगों का? वो तो जगह जगह होती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जगह जगह संगठन होता है, मीटिंगें होती हैं, मजदूरों को दिलासा दिलाया जाता है कि हम तुम्हारे लिए कार्ड बनवाएंगे, हम तुम्हारे लिए ये करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। ये मुरादाबाद से थे हम। ये निकालेंगे अब। अच्छा, ये दिखा रहे हैं चचा जो तैयार होके माल आया है। ये अभी चमकता हुआ सा निकलेगा, हालांकि अभी इसकी वो शक्ल नहीं है जो आप देखेंगे। ये अभी कारखाने में जाएगा, पॉलिश होगा और फिर जी जुड़ाई होगी। अभी इसकी जुड़ाई होगी अभी। जी, जुड़ाई मतलब अभी इसका पिछला निचला हिस्सा जुड़ाई होगा, वेल्डिंग होगा, फिर उसके बाद में छिलाई होगी। छिलाई होने के जार हो जाता है, इसके जब पैदी लगेगी जार हो जाता है। बाद जब वो छिलाई वेल्डिंग होगा, छिलाई होगी, पॉलिश बाद में होगा। अच्छा, जोड़ होता है ना इसमें। कितने हाथ से गुजरता है करीब एक आइटम? कम से कम 10-12 लोगों के हाथ में से निकलता है। 10-12 लोगों के हाथ से निकलता है ये आइटम। जब कहीं उसके बाद ये दुकान तक पहुंचता होगा बिकने के लिए। हाँ, दुकान पे जब पहुंचता है। इन मजदूरों की हालत वैसी चमक वाली नहीं है जैसे कि पीतल के सामान की होती है। पीतल की नगरी मुरादाबाद से दिल अल्लन टॉप के लिए मैं अमित, रजत के साथ।